इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अपना रिएक्शन दे दिया है। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडोनेशिया में जिस इस्लाम का पालन किया जाता है वो ऐसे आतंकी हमलों की शिक्षा नहीं देता। उन्होंने कहा कि हम इस आतंकी हमले से निपटने में भारत के साथ हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी तरह के आतंकवाद से कोई नतीजा नहीं निकल सकता, इसलिए हथियार छोड़कर ही बात करनी चाहिए। इंडोनेशिया के टॉप लीडर ने अपने देश में तैनात भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती से ये बात कही। राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करने के लिए ही मीटिंग बुलाई थी। इंडोनेशिया से आई ये टिप्पणी अहम है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इंडोनेशिया के लोग अब भी अपनी संस्कृति को भारत से जोड़ते हैं। चक्रवर्ती ने बताया कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने उन्हें बुलाकर बात की और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने मृतकों के परिजनों से अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत के साथ इस वक्त में लगातार खड़े रहने का संकल्प भी जाहिर किया है। बता दें कि इस्लामिक सहयोग संगठन ने तनाव के बीच पाकिस्तान का समर्थन किया है। ऐसे में इंडोनेशिया की प्रतिक्रिया अहम मानी जा रही है। एक तरफ जहां इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश होकर इस हमले की कड़ी निंदा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। दोनों मुल्कों के बीच सीमा पर तनाव तेज हो गया है। भारत ने अरब सागर में युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया, हालांकि एक रूटीन एक्सरसाइज मानी जा रही है। भारत ने जब पाकिस्तान पर कूटनीतिक कार्रवाई की तो उसके बाद पाकिस्तान के समर्थन में सबसे पहले जो देश खड़ा हुआ वो है तुर्की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच बढ़ा तनाव जल्द से जल्द कम होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एर्दोआन ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए कोई सांत्वना या ना तो इस हमले की निंदा व्यक्त की। इस बात से समझा जा सकता है कि तुर्की पाकिस्तान के लिए कितना करीबी रुख अपनाता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तुर्की पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है। इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन दिया। खासकर कश्मीर के मुद्दे पर कई बार तुर्की ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की पाकिस्तान के साथ आखिर क्यों खड़ा हो जाता है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करने के पीछे तुर्की के धार्मिक और भू राजनीतिक हित छिपे हैं। लंबे वक्त से तुर्की इस्लामिक दुनिया का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का एक पारंपरिक नेता मानता है। तुर्की चाहता है कि किसी तरह से उसे भी वही दर्जा मिले जिसके लिए वो मुस्लिम देशों का समर्थन चाहता है। पाकिस्तान और तुर्की दोनों इस्लामिक देश हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC में जब पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर मुस्लिम देशों से समर्थन मांगा तो भारत के साझेदार देशों, जिसमें खासकर अरब देशों ने इस पर टिप्पणी की है। लेकिन तुर्की ने न सिर्फ OIC बल्कि UN में भी इस मुद्दे को उठाया। कश्मीर पर बयान देकर वो मुस्लिम देशों, खासकर दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में समर्थन हासिल करना चाहता है।